हमारा आज का टॉपिक है मीडियन। डू यू नो मीडियन मीन्स क्या है? देखो मीडियन जो है वो बीच का कोई वैल्यू, अगर डेटा तुम्हारा जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा अगर अरेंज किया होगा, मतलब ऑर्गेनाइजिंग डेटा, याद है ना ऑर्गेनाइजिंग डेटा और रॉ डेटा। तो अगर कोई भी डेटा अरेंज किया होगा तो उसका जो बीच का वैल्यू होगा वो होगा मीडियन। ओके, सो चलो आज हम पढ़ते हैं वो मीडियन के बारे में, और मीडियन के जो फॉर्मूला है उसके बारे में सीखेंगे, और एक चीज कैसे इजी तरीके से याद रखेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो once again guys, welcome back to our channel Art of Mathematica. So let's start. जैसे कि देखो, अगर हमारी इस कितना उंगली है, 5 फिंगर्स, तो यहां पे इस जगह पे अगर तुम्हें बीच का वैल्यू, तुम सबको पता है ये मिडिल फिंगर है ना। तो देखो इस फिंगर के राइट साइड में देखो कितना है, 2, और लेफ्ट में भी 2 है, मतलब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ फिंगर्स है, इसलिए हम कहेंगे ये मिडिल फिंगर है। तो ये हम लोग के लिए सोचो, अगर ये डेटा होता, इसमें कोई नंबर लिखा होता, तो ये अगर अरेंज क्या होता फिर, तो ये होता क्या हम लोगों के लिए मीडियन। ओके, अब 5 फिंगर तो हो गया, 5 मतलब ऑड नंबर तो हो गया। अब अगर ये इवन नंबर हुआ तो क्या होगा? तो चलो सोचो कि अब हमारे पास कितना फिंगर है, 4। अब यहां से एक हटाओ, यहां से एक हटाओ, फिर हटाओ, फिर अब दोनों तरफ अगर 2 फिंगर को हटा दोगे तो बीच में कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर से करते हैं, देखो यहां से एक हटा दिया, यहां से एक हटा दिया, तो बीच में कितना रह गया? अब इन दोनों को भी हटाओगे तो कोई नहीं रहेगा, तो इन दोनों को ही रख दो, मतलब इवन नंबर 4 फिंगर से इवन नंबर अगर आ गया ना तो बीच में 2 वैल्यू आ जाएगा बीच का। तो उसका क्या करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है। अब देखो क्यों मीन करेंगे, मीन फाइंड आउट करना जरूरत क्या है, क्योंकि मीडियन जो है वो एक ही वैल्यू आने वाला है। तो अगर इवन नंबर हो गया तो बीच में 2 वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू तो आंसर नहीं हो सकेंगे। तुम कहोगे चलो सर दो में से इसको चूज कर लेते, तो ये कहेंगे क्यों, मैं क्यों नहीं। ऐसे सोचो कि ये दोनों एक कैरेक्टर है, तुम दोनों भाई बहन हो, अगर तुम्हारा मर्जी चले, मतलब तुम जो कह रहे हो, तुम्हें जहां पे खाने के लिए सोचो, कोई एक जाना चाहता है डोमिनोज में, कोई एक केएफसी में जाना चाहता है, दोनों भाई हो तुम लोग, भाई बहन कुछ भी हो। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि चलो डोमिनोज जाते हैं, तो एक दूसरे को गुस्सा आ जाएगा और उसको बुरा लगेगा। और अगर बोले कि तुम्हें चलो केएफसी चलते हैं, तो और एक को जो डोमिनोज जाना चाहते थे उसको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है। मतलब देखो मीन का जो मीनिंग है, सोचो कि 5 बच्चे हैं, 5 को खाना दिया गया है, और जो खाना है वो डिलीशियस खाना है, ठीक है ना। अब किसी देने के वक्त किसी में ज्यादा चला गया है, किसी में कम। अब मीन का जो बेसिक फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है कि जिसमें ज्यादा चला गया है उससे लेके तुम जिसमें कम है उसको दो, अब सबको इक्वली डिवाइड कर दो फिर इसके बाद, है ना। तो अगर ये दोनों डेटा अलग अलग वैल्यू होगा तो इसका क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, जो होगा वो आंसर होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी तुम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। चलो फिर देखते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम क्या करें कि सोचो कि हमने कुछ डेटा मैं कुछ डेटा चूज कर रहा हूं, वो है 1 2 5 4 6 1 2 3 4 5। कितना डेटा है, 5 डेटा ना। अब सोचो ये जो डेटा है इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करना है कि हमें इसका बीच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम कैसा, एक प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे एक कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी कैंसिल कर दो, दोनों तरफ से कैंसिल करते आओ। अब देखो बीच में कितना रह गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब बीच में एक ही रह गया। अब तुम कहोगे सर मीडियन तो 5 आ गया, शायद ये ठीक नहीं है। क्यों? मैंने कहा था डेटा को अरेंज करना है। अब देखो इसको अरेंज करता हूं, 1 2 4 5 6। आप बताओ बीच का वैल्यू कौन है? दोनों में सेम आ रहा है, तो ये अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, ये अगर करोगे तो राइट होगा। ये जो है रॉ डेटा है ना, ये जो है ऑर्गेनाइजिंग डेटा, तो ये सही है। फिर से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग डेटा जो है वो सही है, रॉ डेटा गलत। रॉ डेटा में अगर तुम कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं इसलिए हमेशा कहते आया हूं इस चैप्टर में
कि देखो बेटा जो भी करो पहले डेटा को अरेंज कर लो, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज कर लो, ऑर्गेनाइज तरीके से पहले इसको सजाओ, फिर क्या करना है तुम्हें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, बीच का वैल्यू। अब यहां पे तो नंबर था ऑड तो इसलिए एक ही आ गया, अगर इवन होता तो चलो फिर वो भी देख लेते हैं। सोचो यहां से मैं 6 को हटा रहा हूं, जितना डेटा था ना 6 तक था, चलो यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे 6 को मैं हटा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो इवन नंबर डेटा 1 2 5 4। अब इसको पहले क्या करना है, ये रॉ डेटा था इसको ऑर्गेनाइज करना है। अब ऑर्गेनाइज 1 2 4 5 हो गया, अरेंज हो गया ना। आप क्या करना है, कैंसिल करते जाना है, इस तरफ हो गया। आप इन दोनों को भी करोगे तो बीच में कोई नहीं रहेगा, तो दोनों को ही ले लो। अब मैंने क्या कहा था कि मीडियन मतलब 2 वैल्यू नहीं आएगा, एक ही आंसर आने वाला है। आप देखो मैं वही रिपीट करने वाला हूं कि सोचो, तुमने कहा सर अच्छा ओके, आपने कहा कि दोनों में कोई एक को लेना है, चलो सर 4 ले लेता हूं, ये इसका वैल्यू बड़ा है। तो अगर दोनों सोचो कि ये दो एक कैरेक्टर है, तो 2 को गुस्सा आएगा या नहीं? 2 को लगेगा कि अच्छा मेरे साथ जाती हो रहा है कि सर आपने 4 को ले लिया। तो अब मैंने सोचा कि चलो 2 का वैल्यू कम है तो इसको थोड़ा प्रायोरिटी दे देते हैं, अब 2 ले लेते हैं। अब 4 कहेगा अच्छा क्यों नहीं, मेरा वैल्यू ज्यादा है, मुझे क्यों नहीं चूज करा? तो दोनों में झगड़ा लग जाएगा ना। तो क्या करना है, दोनों को मतलब दोनों ही गुस्सा ना हो, तो इसलिए एक कंक्लूजन लाना है। वो क्या है, मीन कंक्लूजन रहेगा। क्यों मीन जो है इसके पिछले चैप्टर में ही करे हो, इन दोनों को साम करना है। अब कितने नंबर को साम करा है तुमने, 2, तो 2 से डिवाइड करो, 6/2 3 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू है जो है 3, तुम सबको ही पता है। अगर नंबर लाइन में इनको लिखोगे तो इन दोनों के बीच में 3 कहीं पे आएगा, तो ये हो गया मीडियन, और यहां पे 4 जो था मीडियन। तो इवन नंबर होगा तो 2 बीच का वैल्यू आ जाएगा। अब 2 वैल्यू तो आंसर नहीं होगा, तो उनका मीन फाइंड आउट करना है, मतलब उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। अब बस और एक चीज करना है कि इनका जो फॉर्मूला होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है। अब देखो मैंने जो डेटा चूज करके रखा था वही रख दिया है मैंने। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं और इसको सॉल्व भी करेंगे फॉर्मूला का यूज करते हुए। अब तुम्हें शायद मैं कह दूं कि विदाउट फार्मूला भी तुम कर सकते हो इस क्लास में, तो वही सही है। अब जिन बच्चों को अच्छा कुछ नया सीखना है, कुछ बुक से हट के सीखना है, तो वो लोग रह जाओ मेरे साथ, देख लो एक बार। और जो जिसको लगता है सर मुझे समझ में आ गया, तो चले जाओ नेक्स्ट वर्कशीट में, वर्कशीट स्टार्ट कर दो, मतलब वर्कशीट 2 जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जिनको कुछ सीखना है वो रह जाओ मेरे साथ, देखो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो अब अगर हमें मिले कि दो केस होने वाला है। केस 1 जो है वो एक ऑड नंबर हो सकता है और नहीं तो इवन नंबर हो सकता है। आप देखो ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा, फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब बोलोगे सर ये क्या है, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन मतलब। और हाँ एक चीज लिख लो यहाँ पे, n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में OBS डॉट करके लिख रहा हूं। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है बेटा। एक बात कहना है, यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई करना है कि इसको डेटा को अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है, ये पहले तुम्हें करना ही है। तो आप ऑर्गेनाइजिंग डेटा में कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं जब वर्कशीट 2 कराऊंगा सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होगा, ये होगा 1 2 4 5 देन 6। ओके, अब बोलो इसमें कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो n का जो वैल्यू है इस फॉर्मूला में, अब बोलो ये ऑड 5 मतलब ऑड है तो ये फॉर्मूला जाएगा। अब n का वैल्यू जो है वो है 5 मतलब ऑड। तो क्या करोगे, जो मीडियन होगा वो होने वाला है n मतलब 5 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 प्लस 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। आप मतलब जो 3 नंबर थर्ड में जो है जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है
उसको लेना है। अब ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो अरेंज करने के बाद हम लोगों के लिए ये क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब थर्ड में कौन है, 4, तो आंसर आएगा 4। ये 3 मतलब यहाँ पे लिख के आंसर खत्म नहीं करना है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब अरेंज करने के बाद जो थर्ड में है उसको लिखना है। अब याद है मैंने जब इसको अरेंज करके बस उसका बीच का वैल्यू फाइंड आउट करा था, जैसे कि देखो यहाँ पे भी 2 वैल्यू, यहाँ पे भी 2, बीच में ये है, तो ये दोनों सेम आ रहा है ना। अब तुम लोग कहोगे सर ये वाला तो इजी फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है। हाँ, क्लास 7 में चल जाएगा, लेकिन 8, 9, 10 में क्या करोगे, तब तो तुम्हें इसको फॉलो करना ही है, तो पहले से सीख लो ना, जान लो, अच्छा होगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया, याद रखना। अब इन अगर ऑड से इवन हो गया तो इवन मतलब तुम सबको पता है इवन नंबर, तो क्या होने वाला है, मीडियन इक्वल्स टू, देखो पहले हाफ लिख लो, फिर ब्रैकेट में n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 इसका नेक्स्ट, मतलब n/2 का जो वैल्यू होगा उसका नेक्स्ट वैल्यू भी होगा, मतलब n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। अब बताओ यहां से अगर 6 को हटा दे तो कितना ऑब्जर्वेशन होगा, अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा में आएगा 1 2 5 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5, ठीक है ना। तो मैंने 6 को हटा दिया, मैंने कहा अभी कि मुझे इवन लेना है, इवन लेना था इसलिए हटा दिया। आप बोलो इसमें इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू हाफ तो रहेगा, n/2 मतलब कितना डेटा है, 4, 4/2, n/2 मतलब 4/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब बताओ 4/2 कौन है, 4/2 मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड में 1 2, ये वाला सेकेंड है तो 2 आएगा। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 4/2 मतलब यहां पे क्या है, 4/2 मतलब 2, 2 + 1 थर्ड, और यहां पे चलो कर देते हैं, ये जो है सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड। अब थर्ड में कौन है, यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे 3, थर्ड में 4 है, तो बस 4 + 2 6/2, यहाँ पे हाफ था बाहर में इसलिए 6/2 3 आ गया था ना। तो वहां पे क्या मिल रहा था हमें, दोनों का बीच का वैल्यू ऐसे मिल रहा था, याद है इन दोनों को मिल रहा था हमें, देखो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक कैंसिल होगा तो बीच में ये दोनों आ गया। अब इन दोनों का क्या करना था, मीन मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो 6/2 मतलब 3 आ गया। और नहीं तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है इवन नंबर के लिए। देखो मैंने बॉक्स कर दिया है, ये और ये 2 है। अब तुम्हें फॉर्मूला से यूज करना है तो करो, नहीं तो इसको याद रखो, बाद में काम आएगा, बस डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो बस याद रखना, अगर बीच में 2 मिडिल वैल्यू आ गया तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, किसी एक को चूज करोगे तो तुम्हें क्या करना है, कंक्लूजन मतलब ये भी गुस्सा ना हो वो भी गुस्सा ना हो, उन दोनों के बीच का कोई वैल्यू चूज करना है, मतलब उनका मीन फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखो ये वीडियो है थोड़ा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट डिस्कस करा है। नेक्स्ट जो वर्कशीट होगा वहां पे मैं वर्कशीट 2 स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।